सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निम्नोलॉजी के मिथ्स। राइट, ये जो पूरा वीडियो होने वाला है, इसमें जितने भी मार्केट में, जितने भी यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे निम्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मिथ्स फैल रहा है ना, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और बहुत डिटेल में चर्चा होगा। और इस वीडियो के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कोई भी निम्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो पहला जो मिथ्स के ऊपर आते हैं, जो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, दैट इज़ डिस्ट्री नंबर, बेसिक नंबर या फिर मूलांक, भाग्यांक, जो भी आप बोलोगे। तो इसका जो कन्फ्यूजन ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो फेम पाने के लिए सिर्फ डेस्टिनी नंबर, बेसिक नंबर या फिर कंडक्टर ड्राइवर नंबर या फिर भाग्यांक, मूलांक, ऐसे नंबर के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि डेस्टिनी नंबर को अगर हम डिस्कस करें तो 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं। इसके ऊपर ही लोग चर्चा करते हैं कि अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 1 है तो ये होगा, 2 है तो ये हो सकता है, 3 है तो ये हो सकता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में बेसिकली न्यूमरोलॉजी किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। तो डेट ऑफ बर्थ में अगर सिर्फ डेस्टिनी नंबर ही इंपॉर्टेंट होता तो बाकी नंबर्स का क्या? राइट, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए 1 जनवरी 2000, ठीक है, तो इसका डेस्टिनी जो होगा 4 आएगा। राइट, 2+1 3, 3+1 4, तो 4 आया, तो डेस्टिनी 4 है। इसका मतलब क्या 4 ही सब कुछ करेगा क्या? ऐसा नहीं है, इसके पास 1 भी तो है कि नहीं? तो 1 कुछ नहीं करेगा, 1 का भी तो एनर्जीज हो गए। तो क्या हो रहा है यूट्यूब में या फिर जो भी बहुत सोशल मीडिया पे, सिर्फ डेस्टिनी नंबर को पकड़ के ही डेफिनेशन करते हैं कि अगर किसी का डेस्टिनी नंबर ये है तो उसका नेचर ये होगा, उसका उसके लाइफ में ये इवेंट होने वाला है, वो इवेंट होने वाला है। बट दिस इज अ फेक थिंग। हाँ, आप ये बोल सकते हो जिसका डेस्टिनी नंबर, कोई पर्टिकुलर नंबर है डेस्टिनी, तो उसका इंटेंसिटी थोड़ा हाई होगा बाकी नंबर से। जैसे कि इस वाले केस में ये 4 का जो है इंटेंसिटी हाई होने वाला है। 4 की क्वालिटीज़ थोड़ा ज़्यादा उभर के दिखेगा उस पर्सन में। लेकिन ऐसा नहीं कि 4 का ही क्वालिटीज सिर्फ रहेगा, 1 का कुछ नहीं रहेगा। 1 का भी क्वालिटीज रहेगा उसके डेट ऑफ बर्थ, मतलब नेचर में बेसिकली। तो ये एक मिथ हो गया। ठीक है, तो इसके बाद ऐसे जो भी वीडियोस मार्केट में चल रहा है, अगर आपका डेस्टिनी नंबर ये है तो आपके साथ ये होने वाला है, तो सीधा सीधा स्वाइप अप कर दो या फिर अनसब्सक्राइब या फिर अनफॉलो कर दो, सिंपल। ठीक है, अदरवाइज आप न्यूमरोलॉजी कभी नहीं सीख पाओगे, इन सब चक्कर में पड़े रहोगे। ठीक है, आई नो कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेट बता रहा हूँ, बट इट इज़ द ट्रुथ। ओके, अभी आते हैं दूसरे मिथ पे। लेट्स कम टू द सेकेंड मिथ, जो कि बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, जो कि है मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी। ठीक है, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, तो ये कितना सच है? देखो, पहली बात तो ये है, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा कर्मा थ्योरी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो कर्म है, ठीक है, कर्मा, ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है संचित, दूसरा होता है प्रारब्ध, ठीक है, तीसरा होता है क्रियामाण। ठीक है, तो बेसिकली इस जन्म में, तो इसका बेसिकली डेफिनेशन क्या है? ये जो क्रियामान कर्म है, वो हम इस जन्म में बेसिकली क्या कर्म कर रहे हैं, वो बेसिकली क्रियामान कर्म है। ठीक है, जो प्रारब्ध है वो है हमारे जो पास्ट लाइफ से, मतलब जो ये जो लाइफ हमें मिला है, जो पर्टिकुलर कर्म के ऊपर आधारित होके मिला है, वो कर्म बेसिकली बोलते हैं प्रारब्ध, जिसके ऊपर बेस करके हमारा ये वाला जन्म हुआ है। और ये जो संचित कर्म जो है, ये जितने भी हमारे पास्ट लाइव्स हुए हैं, उनमें जो जो हमने कर्म किए हैं, वो सारे को अगर हम मिलाए, दैट इज नोन एज संचित कर्म। ठीक है, तो इसमें इसका जो बेस है वो क्या है एग्जैक्टली? ये जो संचित कर्म एंड प्रारब्ध,
जो ये दो चीज़ है, ठीक है, ये बेसिकली हम चेंज नहीं कर सकते। ये इससे जुड़ा हुआ जो इवेंट्स हमारे लाइफ में होंगे वो परमानेंट है। द इवेंट्स आर परमानेंट, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? हमारा जो है क्रियामान कर्म, मतलब इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है। भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि ऊपर वाले ने हम लोगों को चॉइसेस दिए हैं, वी कैन चूज, राइट। हमारे ऊपर चॉइस जो है वो डिपेंड करता है, हम क्या चूज करेंगे इस जन्म में। दैट इज नोन एज क्रियामान कर्म, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि ना हम संचित कर्म को चेंज कर सकते हैं ना प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ जो कुछ भी इवेंट्स हमारे लाइफ में इस जन्म में होने वाला है तो वो तो होगा ही, वो तो चेंज नहीं होगा, ये तो सिंपल बात है, राइट। तो जितने भी लोग ये जो मोबाइल नंबर निम्नोलॉजी करते हैं, या फिर और एक कीड़ा है वो है नेम निम्नोलॉजी, ठीक है। ये दो जो फंडे हैं, ये कहीं ना कहीं अगर मतलब मैं अगर मान भी लूँ काम करता है, सो वो 0.0000001% करता होगा, ठीक है। ये एकदम आप लिख के लो। आप अगर अपने नंबर को चेंज करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि पिछले जन्म में आपने अगर कुछ कांड किया है उससे आप छुटकारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता तो जितने भी निम्नोलॉजिस्ट है जो क्लेम कर रहे हैं मोबाइल नंबर के, आधे से ज़्यादा के ऊपर फ्रॉड के केसेस लग चुके हैं, ठीक है। नेम निम्नोलॉजी में भी सेम, आप नाम देने से आपका प्रारब्ध चेंज नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होता तो ऊपर वाले का जो एग्जिस्टेंस है वो होता ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो सोच समझ के आप करो, अदरवाइज आपके साथ फ्रॉड होने वाले, एकदम स्ट्रेट में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी आते हैं थर्ड जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर, मिथ्स के ऊपर बेसिकली, ठीक है। दैट इज ऑफ द रिमेडियल पार्ट। रिमेडी, ये जो रिमेडी पार्ट है वो उस कर्मा थ्योरी से ही आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने बताया था। इसमें आप देखोगे मोबाइल नंबर निम्नोलॉजी, नेम निम्नोलॉजी, ये दोनों ही बेसिकली रिमेडीज का ही पार्ट था। इसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे ऐसे उटपटांग रेमेडीज निम्नोलॉजिस्ट बताते हैं कि हाथ में ये नंबर लिखो तो आप करोड़पति बन जाओगे, ये स्विच वर्ड्स आप बोलो, इससे आपका धन वृद्धि होगा, मैरिड लाइफ अच्छा हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है चीज़ें, ठीक है। या तो उनमें स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान ही नहीं है, या फिर वो बिजनेस के लिए बोल रहे हैं, सिंपल। इसके अलावा और कुछ रीज़न हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो रेमेडीज एज सच निम्नोलॉजी में कोई पर्टिकुलर वैसा वाला रेमेडी नहीं है कि आप स्विच वर्ड ये करो तो आपका काम हो जाएगा, ये पर्टिकुलर नंबर लिख लो इस हाथ में तो ये हो जाएगा, सिम चेंज कर दो, मोबाइल नंबर चेंज कर दो तो आप अमीर हो जाओगे, नेम चेंज कर दो, लेटर कुछ ई एक्स्ट्रा लगा दो, ए एक्स्ट्रा लगा दो, इससे एकदम बहुत बड़ा कुछ फ़र्क होने वाला है आपके लाइफ में। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और मेरा चैनल इसीलिए है कि सो दैट लोग जान पाए कि एक्चुअल न्यूमरोलॉजी है क्या, ठीक है। ओके, अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये आप मतलब क्या बोलूँ, अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को समझ गए तो आप न्यूमरोलॉजी का 90% आप समझ चुके हो, ठीक है। मतलब ये टॉपिक ही ऐसा है, द टॉपिक इज लोशो ग्रिड वर्सेस वैदिक न्यूमरोलॉजी।
ठीक है, ये टॉपिक ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है हम लोगों को। ठीक है, ओके। तो लोशो ग्रिड का कॉन्सेप्ट क्या है? लोशो ग्रिड का जो मेन फंडा है वो है मिसिंग नंबर्स। अब मिसिंग नंबर क्यों फाइंड आउट करना है? फॉर रेमेडीज। ये है बेस और कुछ नहीं है। इसका वैदिक न्यूमरोलॉजी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मिसिंग नंबर्स। ठीक है, समझना। ठीक है, मतलब बहुत ध्यान से समझना। इसको हमें क्यों चाहिए? प्रेडिक्शन के लिए। लोशो ग्रिड में प्रेडिक्शन नहीं होता है। प्रेडिक्शन नहीं होता है, चाहे कोई भी कुछ भी कर बताए, कुछ भी डिबेट आप कर सकते हो इसके ऊपर, बट लोशो ग्रिड से प्रेडिक्शन नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी ही ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको प्रेडिक्शन मिलेगा। अगर 3 मिसिंग है तो दशा में 3 अगर आता है तो क्या होने वाला है? 1 मिसिंग है, दशा में 1 आता है, वो तो क्या होने वाला है? ये एक्चुअल में जो है प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी है। वैदिक न्यूमरोलॉजी इज द एक्चुअल प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। लोशो ग्रिड में मिसिंग नंबर ढूंढते 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 आपको प्रेडिक्शन नहीं आएंगे, आप मिसिंग नंबर के पीछे ही भागोगे। मिसिंग नंबर वो लोग क्या करते हैं? मिसिंग नंबर है, इसका मतलब क्या है? उस नंबर को आपको ऐड करना है आपके जीवन में सक्सेस के लिए, बट ऐसा नहीं है, वही रेमेडी वाला पार्ट है। अब ऐसा है क्यों? ठीक है, अब लोग ऐसे क्यों करते हैं? मतलब आप देखोगे वैदिक न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा लोशो ग्रेड का जो है प्रचार ज़्यादा हो रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजर पैसे भी प्रमोशन के लिए ज़्यादा फेंक रहे हैं इस पे। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो रेमेडी वाला पार्ट है, इससे आता है पैसा। क्या आता है? पैसा। वो रेमेडीज बेचेंगे, उससे आएगा पैसा। तो दैट इज़ द की पॉइंट कि लोशो ग्रेड इतना फेमस क्यों हो रहा है। और आप देखोगे ऐसे लोग इतने ज़्यादा डूब गए इसके पीछे कि लोग, मतलब जो न्यूमरोलॉजिस्ट है जो लोशो ग्रिड वाला करते हैं ना, ये लोग खुद भी कंफ्यूज है, लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, और इतने एक्सट्रीम लेवल पे बात करते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है। ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा, अगर आपके पास अगर थोड़ा सा लॉजिक या फिर क्लैरिटी है ना दिमाग में, आप उनके बात सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि लोशो ग्रिड कितना मतलब फेक टाइप का न्यूमरोलॉजी है। ठीक है, इससे कुछ प्रेडिक्शन नहीं होता है। अगर कोई क्लेम कर रहा है कि प्रेडिक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जनरलाइज प्रेडिक्शन है और कुछ नहीं है। इससे ऐसे मेजर प्रेडिक्शंस नहीं हो पाएगा, जैसे कि शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, लिटिगेशन कब हो सकता है, ठीक है, ट्रेवलिंग कब हो सकता है, ऐसे प्रेडिक्शंस आपको नहीं मिलेगा। इसका जो प्रेडिक्शन होगा वो नेचर के ऊपर, आपका नेचर ऐसा है, आपका नेचर वैसा है, आपका नेचर इसमें, तो वो तो बेसिकली नंबर है, तो वो नंबर के इफेक्ट तो रहेगा, है कि नहीं? अब वो चीज़ वैदिक में भी है, तो इसीलिए लोशो में मैच हो रहा है, क्योंकि लोशो में भी वही 1 से 9 नंबर ही यूज होते हैं यहाँ पे, तो वही नंबर का नेचर इसमें भी बताते हैं लोग और मैच कर जाता है। लेकिन प्रेडिक्शन किधर है? प्रेडिक्शन नहीं है। सो फॉर मी, या फिर जो लोग वैदिक करते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी, उनको भी पता है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी का पावर क्या है। ठीक है, ये कितना हद तक प्रेडिक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इफ़ समवन आस्क मी कि कौन सा बेटर है, तो मैं बोलूँगा बेटर का कुछ है ही नहीं, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, अगर आपको प्रेडिक्शन करना है। सिंपल बात। अगर आपको रेमेडी सेल करके पैसा कमाना है, और अल्टीमेटली जाके मतलब आपको मिलेगा नहीं कुछ प्रेडिक्शन का, सिर्फ इतना अगर आपका टारगेट है, तो आप कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली इससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। अल्टीमेटली आप जो क्रियामान कर्म है ना, जो मैंने बताया था, वो आप खराब कर रहे हो। ठीक है, अल्टीमेटली, लेकिन लोग आएंगे प्रेडिक्शन लेने कि कब क्या होगा। एस्ट्रोलॉजर का काम भी यही है बेसिकली, ज्योतिष का या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट का काम ही यही है, प्रेडिक्शन देना। रेमेडी जो है वो बात की बात है। ठीक है, तो ये आप जो न्यूमरोलॉजी से जुड़ रहे हैं, ये आप ध्यान रखना, अदरवाइज आप न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट कभी नहीं हो पाओगे।
और हर समय डर डर के आपको प्रेडिक्शन देना पड़ेगा कि यार मैं ये बोलूँगा तो ये मैच तो करेगा ना, तो दैट विल अराइज इन योर सेल्फ। ठीक है, तो वैदिक नॉलेज इज द अल्टीमेट, राइट। तो ये सबसे बड़ी जो है ना मिथ था, जो मैंने आज आपको खुला क्लियर कर दिया, राइट। आई डोंट नो सोशल मीडिया पे ऐसा कोई वीडियो है कि नहीं, बट इट इज़ ट्रू। आप करोगे, दोनों करो, आपको पता चल जाएगा किस में प्रेडिक्शन होता है किस में नहीं होता है। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। तो आज के लिए इतना ही। आज जितने भी मेजर मिथ्स थे मार्केट में जो वो चल रहे हैं उसके ऊपर हमने बात किया, और बहुत इनिशियल स्टेज में मैंने इसलिए बात किया, एटलीस्ट आपको वीडियोस जो आप देख रहे हो, जो लोग कनेक्टेड है मुझसे, हालांकि यूट्यूब चैनल न्यू है, आई नो दैट, बट डोंट वरी, चैनल ग्रो हो जाएगा, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्योर रियल लॉजिकल क्लैरिटी के साथ कंटेंट देना, और जो मैं दूंगा चाहे मेरे से कुछ कोई कनेक्ट हो या ना हो, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं उनको जानने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल में अपलोड होता है, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।